हाय। मैं आज बात करना चाहता हूँ एआई किस तरह से जॉब को इम्पैक्ट कर रहा है, सिर्फ इंडिया में नहीं, अक्रॉस द वर्ल्ड। जैसे आपने देखा होगा कि रिसेंटली फ्रेशर्स को हायर होने में बहुत दिक्कत हो रही है। काफ़ी कंपनीज जॉब एक्सपीरियंस मांगती हैं, बट उनके पास जॉब एक्सपीरियंस आएगा कहाँ से? पहले कोई जॉब देगा उन्हें, तब तो जॉब एक्सपीरियंस बिल्ड होगा। तो ये बहुत बड़ा प्रॉब्लम बिल्ड हो रहा है, जिसके लिए सबको सतर्क भी होना चाहिए और सबको पता होना चाहिए कि एक्चुअली में हो रहा है और किस दिशा में हम जा रहे हैं। ओके, तो हम मैं सारी चीज़ें कवर करूँगा एक एक करके। और ये मैं अनफिल्टर्ड बना रहा हूँ, तो मैं इसमें एडिट वेडिट कुछ नहीं कर रहा हूँ, तो थोड़ी गलतियाँ भी होगी तो सॉरी, माफ़ कर देना उसके लिए। ओके, मैं बस काफ़ी टाइम से इसमें सोच रहा था कि जिस तरह से एआई इवॉल्व कर रहा है, क्या हमारे पास एक वॉली टाइप की सिचुएशन आएगी। वॉली मूवी एक मूवी थी, उसमें क्या आता है कि सारी चीज़ें मशीनें कर रही हैं। मतलब एक ऐसी दुनिया जहाँ पे मशीनें सारी चीज़ें कर रही हैं, आप बस बेसिकली इंजॉय कर रहे हैं, या फिर आप बस बेसिकली बाकी काम कर रहे हैं। तो क्या हम उस दिशा में जा रहे हैं? और उस दिशा में अगर जा रहे हैं तो क्या ये एक डिसोटोपियन वर्ल्ड होगा जहाँ पे कुछ लोगों के पास खूब पावर होगी, जो सीईओज होंगे, ओनर्स होंगे, और बाकी सब के पास कोई पावर नहीं होगी? मतलब एक मासिव इनक्वालिटी की तरफ ये जा सकता है। तो मैं ये नहीं कह रहा ये होगा ही, बट तो ठीक है, इसमें मैं एक बार धीरे धीरे करके इसके सारे एस्पेक्ट खोलता हूँ। मैं ये भी बताऊँगा कि इंडियंस कौन कौन से टूल्स यूज़ करके, या फिर इंडियन सिनारियो में हम क्या क्या कर सकते हैं इसको इम्प्रूव करने के लिए सिचुएशन को। ओके, सबसे पहले तो लास्ट ईयर में, लास्ट 2 साल में किस अगर आप जॉब करते हैं, आपको ज़रूर फील हुआ होगा कि कभी ना कभी कि एआई मेरी जॉब ले लेगा। ओके, खासकर अगर आप कोडिंग में, तो आपने अगर देखा हो क्लॉड 3.7 आया था अभी जो सोनेट, उसने कोडिंग इतना आसान बना दिया कि कई लोग अब वाइब कोडिंग कर रहे हैं कि बस ऑडियो ऑन कर दिया, बात कर रहे हैं, कोड हो रहा है, कोड में कुछ चेंज है वो भी बता दिया, वो उसने चेंज भी कर दिया। कुछ करने की ज़रूरत ही नहीं है, मतलब बिना हाथ लगाए कीबोर्ड के पूरा कोड लिखा जा रहा है। ठीक है, उसमें भी है कि अगर वो गलतियां कर देता है बाद में, तो आपको ओवरसी करने का कैपेबिलिटी होना चाहिए, बट या वाइब कोडिंग चल रहा है। तो ऐसी सिचुएशन में आप सोचिए कि अगर मैं एम्प्लॉयर हूँ, मुझे हायर करना है, तो मैं सोचूंगा कि क्यों मैं हायर करूँ, इससे अच्छा मैं क्लॉड 3.7 से ही करवा लेता हूँ काम। राइट। तो एक जगह ये प्रोडक्टिविटी तो नो डाउट लीड कर रहा है, एग्जिस्टिंग एम्प्लॉयज़ जो हैं, जो लीडिंग एक्सपीरियंस है, उनकी प्रोडक्टिविटी तो 10x 100x हो रही है। स्टार्टअप्स में आपको ये दिखेगा। बट नए लोग हायर नहीं हो रहे हैं, प्रॉब्लम वहाँ है। नए लोग हायर तब होंगे जब उनको हम चांस देंगे, हम उनको कुछ ऐसा स्टार्टिंग पॉइंट देंगे जहाँ से वो अपने स्किल्स बिल्ड कर सकें। राइट। जैसे कि अभी एक रिपोर्ट आई थी कि ये रिपोर्ट है कि तो 2030 तक 69% जो फॉर्मल सेक्टर जॉब्स हैं वो ऑटोमेट हो जाएंगी। और इसको आप सिर्फ प्राइवेट सेक्टर में मत देखिए, सरकारी नौकरियों में भी देखिए, सरकार किस तरह धीरे धीरे जॉब्स घटा रही है। क्यों? क्योंकि उन्हें भी पता चल गया है कि एआई फ्यूचर है, हम मशीन से काम करवा लेते हैं, इंसान को क्यों हायर करना, वो छुट्टी लेगा, वो बहाने मारेगा, काम नहीं करेगा, इससे अच्छा एआई से कराते हैं। तो ये एक ट्रेंड दिख रहा है हमें अक्रॉस ऑल जॉब्स। ओके। और अगर आप कॉलेज कैंपसेस में बात करेंगे, आप अगर कोई भी आप जानते हैं जो किसी कॉलेज में है, जस्ट पास आउट हो रहा है, या स्कूल में भी है, उनको काफ़ी, स्कूल में तो नहीं बोला, बट उनको एक काफ़ी चिंता लगी हुई है कि फ्यूचर में मेरा जो मैं सीख रहा हूँ, लेट्स से अगर मैं फ्रंट एंड डेवलपर बन रहा हूँ, तो ऑटोमेट तो नहीं हो जाएगा? अगर ये ऑटोमेट ही हो जाएगा तो मैं सीख क्यों रहा हूँ? इंडिया में मतलब बोलूँ तो मशरूम्स की तरह बहुत सारे कॉलेजेस कंप्यूटर साइंस के कोर्सेज खुल गए हैं, बट क्या हमें उतनी की ज़रूरत भी है? आई मीन, इतने सारे कंप्यूटर साइंस ग्रेजुएट्स हैं, बट जिस तरह की जॉब्स हमको रिपोर्ट देखने को मिल रही है इन्फोसिस में, विप्रो में, जहाँ फ्रेशर्स की हायरिंग नहीं हो रही है, तो ये मुझे काफ़ी भयावह सिनेरियो लगता है। और हमें सोचना होगा कि हम इसको कैसे नेविगेट कर सकते हैं। अब मैं बताता हूँ कि हो क्या रहा है। देखिए, एआई जो है ना, वो अभी एक टीनेजर लेवल पे है। ओके, वो धीरे धीरे अपना सीखेगा। हाँ, बट एक पॉइंट आएगा जब वो एजीआई हो जाएगा। एजीआई इन द सेंस कि उसमें इतनी इंटेलिजेंस हो जाएगी कि वो सारे ह्यूमन टास्क जो एक ह्यूमन कर सकता है, रीजनेबली वेल कर सकता है वो। और अगर आप उसको रोबोटिक्स से जोड़ देते हैं, तो नाउ इट हैज़ अ फिजिकल फॉर्म। इसका मतलब एक ऐसा इंसान आप बना सकते हैं, मशीन इंसान, जो खुद से सोच भी सकता है और वो सारे काम कर सकता है जो एक इंसान कर सकता है। एग्जाम्पल के लिए, जेप्टो हो गया, आपका जो भी 10 मिनट डिलीवरी वाले ऐप्स होते हैं, ब्लिंकिट होता गया, अभी एक डिलीवरी का बंदा आता है, राइट? बट हो सकता है वो ड्रोन से डिलीवरी हो। आई थिंक ये गुड़गांव में जोमेटो ने ट्राई भी किया है, अमेज़ॉन कर रहा है। ठीक है, अमेज़ॉन अपने ऑफिसेज में जो जो उनके डार्क वेयर हाउसेस होता है, उसमें रोबोट से काम करवा रहा है।
तो ये लोग जो हैं इन पे जॉब्स पे रियल इम्पैक्ट आएगा। हो सकता है 5 साल बाद कोई डिलीवरी बॉय हो ही ना, ड्रोन से सीधे डिलीवरी आए और आपको वो पैकेट मिल जाए, राइट। फिर ड्राइवरलेस कार, एलन मस्क की कंपनी, आपको पता है कितनी उस पर बहुत साल से लगी हुई है। जिस दिन उन्होंने क्रैक कर लिया उस दिन ड्राइवरलेस कार जब आ जाएंगी, यू डोंट नीड ड्राइवर्स, ये ओला, उबर, रैपिडो, एवरीथिंग विल गेट डिस्ट्रॉयड। ओके, कई लोग बोलेंगे कि नहीं इंडियन की सड़कें ऐसी हैं, बट ठीक है यार, सारी सड़कें ऐसी नहीं हैं। इलीट्स जो है सबसे पहले तो वो अडॉप्ट करेंगे, राइट, और सबसे ज़्यादा पैसा तो वहीं से आता है, तो दे विल अडॉप्ट ड्राइवरलेस कार्स। तो बहुत तेज़ी से चीज़ें होने वाली। अभी अब BPO आउट में देखिए, BPO की जॉब्स है, कॉल सेंटर की जॉब्स है, कस्टमर सर्विस। अगर आपको कोई प्रॉब्लम है, मोस्ट प्रोबेबली 99% चांस है आपको कोई चैटबॉट होगा, जो AI चैटबॉट आपको मिलता होगा बात करने के लिए, या कोई AI वॉइस एजेंट होगा जो आपकी बात सुनता होगा बिफोर यू आर रिडायरेक्टेड टू अ ह्यूमन एजेंट। तो ये शिफ्ट आ रहा है कि कस्टमर सर्विस में भी बहुत फायरिंग हो रही है, अब ज़रूरत ही नहीं है। तो इंडिया जिसका मेजर मिडिल क्लास यहाँ से आता था, उसकी जॉब्स को क्या होगा, ये बहुत बड़ा सवाल है। सो एक पेरेंट्स, अगर आप पेरेंट हो तो मैं एक चीज़ बोलूँगा, आपका बच्चा मोस्ट प्रोबेबली एक जॉब नहीं करेगा जैसे आपने किया, कि आपने कोई सरकारी या फिर प्राइवेट सेक्टर में जॉब ले ली, आपकी सालों साल प्रमोशन होती रही, वो नहीं होने वाला है। मोस्ट प्रोबेबली दे विल चेंज जॉब्स वेरी फ्रिक्वेंटली। हो सकता है 10 से 20 साल में 5 बार जॉब चेंज करनी पड़े। गिग इकोनॉमी बहुत तेज़ी से ग्रो करेगी, आप गिग्स करेंगे, फ्रीलांस करेंगे, ओके, रैदर देन अ फुल टाइम एम्प्लॉयमेंट। हो सकता है आप 2-2 जॉब्स भी एक साथ करें, ठीक है, क्योंकि नेचर ऑफ जॉब ही चेंज हो रहा है। कंपनीज वांट कि अरे मुझे ये काम कराना है, इस काम के लिए मुझे एक बंदा मिल जाए बस, ओके। तो जो पहले का आपने, अगर आप बच्चों को पढ़ा रहे हैं, मतलब अगर आप पढ़ा रहे हैं, हाई कॉस्ट ऑफ एजुकेशन है ऑब्वियसली, अगर आप इन्वेस्ट कर रहे हैं उनके स्कूल्स और कॉलेजेस में, तो मैं ये बोलूँगा कि काफ़ी सारी चीज़ें नहीं होने वाली जब तक वो ग्रेजुएट करेंगे। जॉब्स, ओके, तो उनको आप एंटरप्रेन्योरशिप हो गया या जो इमर्जिंग टेक्नोलॉजीज़ हो गया, उसकी तरफ अगर आप ज़्यादा लेके जाएँ तो काफ़ी ज़्यादा फ़ायदा होगा, ओके। रीज़न बीइंग कि वो स्ट्रक्चर जो पहले था जिससे मिडिल क्लास डिफाइन होता था, फिक्स स्टेबल इनकम, फिक्स्ड लॉन्ग टर्म जॉब स्टेबिलिटी, रेगुलर इनकम, ये नहीं होने वाला है, ओके। ये जा रहा है और ये अभी ऑल एक्सेलरेट ही होगा, ओके। इसके लिए आप वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम की जो रिपोर्ट है जिसमें लिखा है कि 8 करोड़ जॉब्स बस 3 साल में गायब होने वाली है, ओके। ये सब आप रेफ़र कर सकते हैं, मैंने डॉक्स दिए डिस्क्रिप्शन में, वो भी आप देख सकते हैं। उसमें डेटा है, सारे डेटा पॉइंट्स हैं, किस बेसिस पे कहा गया, कौन कौन सी जॉब्स ऑटोमेट होंगी, एडुकेशन में, हेल्थ केयर में, रिटेल में, टेलीकम्युनिकेशन में, अलग अलग एरियाज़ में। तो अब सवाल बड़ा आता है कि यार AI रियली सारी जॉब्स ले लेगा? तो फ्रैंकली इसका आंसर मुझे नहीं पता, मतलब मुझे नहीं पता। हो सकता है, वो भी नहीं भी हो सकता है, डिपेंड करता है हम इवॉल्व कैसे करते हैं और AI कैसे इवॉल्व करता है। जैसे कुछ 2 कैंप्स हैं यहाँ पर, ओके, मैं दोनों कैंप्स के आर्गूमेंट्स बताऊंगा। एक कैंप मानता है कि AI विल नॉट रिप्लेस यू, समवन विथ AI विल। तो इनका आर्गूमेंट होता है कि AI विल ड्राइव प्रोडक्टिविटी गेन्स, AI विल मेक एवरी ह्यूमन मोर डू क्रिएटिव वर्क रैदर देन रिपीटेटिव बोरिंग टास्क, ओके, विच इज़ फाइन फॉर द करेंट AI। बट AI जब इवॉल्व होगा और इवॉल्व होगा तब ये शायद ट्रू ना हो, मतलब इट्स नॉट दैट सिंपल, okay, it's a very simplistic to say कि AI, someone with AI will replace you. It might possible कि after some time AI will say कि okay, मैं अकेले से ही कर रहा हूँ, I don't need a human at all, okay. So AI will drive productivity gains, वो हमें दिख ही रहा है बहुत जगहों पे। जैसे अगर आपको डेटा एनालिस्ट हैं आप, तो आप ChatGPT में एक प्रॉम्प्ट डालिए, आपको ग्राफ, चार्ट्स, बार, क्लाउड में डाल दीजिए, वो सब आपको अच्छे से बना के दे देगा, राइट। वो मरमेड डायग्राम सब कुछ आपको बना के दे देगा। अगर आप टीचर हैं, आप हेल्थ केयर वर्कर हैं, तो आप एक फ़ोटो अपलोड करिए, अगर कोई बच्चे का असाइनमेंट हुआ है या फिर किसी बीमारी का, AI आपको बता देगा कि पॉसिबल कॉजेज़ क्या क्या हो सकते हैं, क्या इसमें ठीक कर सकते हैं, ओके। कस्टमर सर्विस में है तो AI आपको, जैसे मेल आप कैसे लिखते हो, मोस्ट प्रोबेबली ChatGPT में जाके लिख दोगे कि मेरे बॉस को मेल है, ये लिख दो, राइट। तो इसका ये एक कैंप है जो मानता है कि AI हमेशा कॉम्प्लीमेंट ही करेगा, एक टूल की तरह रिमेन करेगा। दूसरा कैंप मानता है कि AI एक्चुअली में जिस तरह से एक्सलरेट कर रहा है वो रिप्लेस कर देगा सारी जॉब्स, और एक एग्जिस्ट, अगर टर्मिनेटर की तरह वो स्काईनेट वाला चीज़ हो गया कि वो टेक ओवर भी कर ले सारी चीज़ें और ह्यूमंस के अगेंस्ट हो जाए, तो एक बहुत ही बड़ा खतरा है ह्यूमैनिटी के सर्वाइवल पे, ओके। बट वो काफ़ी एक्सट्रीम व्यू है। जनरल ये व्यू है कि AI धीरे धीरे सारी जॉब्स ऑटोमेट कर देगा और फ़ायदा सिर्फ उनका होगा जो ऑलरेडी बिजनेस ओनर्स हैं। सो इफ़ आई एम अ बिजनेस ओनर, मैं अंबानी हूँ, अडानी हूँ, मेरे लिए तो फ़ायदा है, मुझे लोगों को हायर करना नहीं है, मैं AI से सारा काम करा लूँगा, रोबोट से हायर करा लूँगा। एक बार मैंने कैपेक्स लगाया, उसके बाद तो मुझे कुछ नहीं करना, राइट।
तो ये कैंप मानता है कि एआई डिसरप्ट फास्टर करेगा, मतलब हम जो इवॉल्व करेंगे, अडेप्ट कर पाएंगे, उससे फास्टर एआई विल इवॉल्व एंड विल एक्चुअली डिस्प्लेस अ लॉट ऑफ जॉब्स। सो इससे काफ़ी सोशल इनइक्वालिटी और टेंशन हो सकते हैं, खासकर इंडिया जैसे देश में जहाँ मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर ऑलरेडी उतना स्ट्रांग नहीं है। तो दिस इज़ अ वेरी बिग थिंग। इंडिया रिलाइज करता है सर्विस सेक्टर पे, वहाँ पे अगर जॉब्स जाएंगी तो इंडिया की कंजप्शन ड्रिवन ग्रोथ स्टोरी, उस पर क्या फ़र्क आएगा, राइट? तो आप मेरे को बताइए अपने कमेंट्स में, आप व्यूज़ बताइए कि आप किस कैंप से ज़्यादा एग्री करते हैं, आपके व्यूज़ क्या, आई विल लव टू हियर देम। एंड येस, चीज़ें बदल रही हैं और ये और तेज़ी से बदलेंगी, ओके। बट एक चीज़ जो सब मान रहे हैं कि हमें बदलने की ज़रूरत है, एजुकेशन सिस्टम बदलने की ज़रूरत है, हमें अपने वैल्यू सिस्टम बदलने की ज़रूरत है, किस चीज़ को हम वैल्यू करते हैं। जैसे अगर हम आज वैल्यू नहीं कर रहे हैं इस चीज़ को कि एक रिस्की कैरियर जहाँ पर जैसे एंटरप्रेन्योरशिप में होता है, स्टेबल इनकम नहीं होती, कई बार अनचार्टेड टेरिटरी होते हैं, उसमें अगर हम नहीं कर रहे हैं उसे प्रायोरिटाइज, तो वी आर मेकिंग अ ग्रेव मिस्टेक, वहाँ बहुत बड़ी गलती कर रहे हैं, ओके। मैं ऐसा लगता है कि इमर्जिंग टेक्नोलॉजी जैसे रोबोटिक्स हो गया, ड्रोन्स हो गया जिसमें इंडिया काफ़ी अच्छा है, स्पेस हो गया, इसके वर्कशॉप्स हमें करानी चाहिए स्कूल्स और कॉलेजेस में, ताकि ये सारी चीज़ें इंडिया में बने, ना कि चाइना और यूएस में जहाँ उनको फ़ायदा होगा। इंडिया में अगर हम बनाएंगे तब हम एक्चुअली में आत्मनिर्भर भारत बन पाएंगे, ओके, जिससे इंडिया की भी ग्रोथ स्टोरी को बहुत फ़ायदा होगा। सो ये मेरा मानना है। और मैंने कुछ लिंक्स दिए हैं डॉक्यूमेंट्स के, वो आप ज़रूर देखिएगा, आपको काफ़ी इसमें और भी पर्सपेक्टिव्स मिलेंगे, आइडियाज़ मिलेंगे, ओके। सो थैंक यू। आई विल बी कमिंग विद नेक्स्ट वीडियो जिसमें बताऊंगा कि इंडियंस कौन कौन से एआई टूल्स यूज़ कर रहे हैं अपने डेली वर्क लाइफ में और पर्सनल लाइफ में, जिसमें मैं स्टूडेंट्स भी कवर करूँगा, प्रोफेशनल्स भी कवर करूँगा अपने आप को इम्प्रूव करने के लिए, ओके। बट ये मेरा जो ये पूरा पीस था, इसका मेरा मोटिव था कि मैं अपने थॉट्स रख सकूं जिस दिशा में जा रहा है, और मुझको काफ़ी मतलब मैं वरी भी करता हूँ इसके बारे में कि इंडिया के एम्प्लॉयमेंट पे क्या फ़र्क पड़ेगा, खासकर यूथ अनएम्प्लॉयमेंट अगर बढ़ता है तो उसकी इम्प्लीकेशंस क्या होंगे। डेट्स वाई आई पुट आउट दिस वीडियो। सो थैंक्स फॉर, अगर आपने यहाँ तक देखा तो, और अगर आपको भी कुछ जानना है इसके बारे में और रिलेटेड जानना है तो प्लीज़ मुझे कमेंट्स में बताइए।